जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हूल दिवस यानी 30 जून का वह दिन जब 1855 में सिदो कान्हू मुर्मू ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ झारखंड के आदिवासियों की क्रांति का बिगुल फूंका था। हर साल इस दिन को झारखंड में बेहद श्रद्धा और गर्व के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह दिन विवादों, हिंसा और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का प्रतीक बन गया। ये कहानी है सिदो कान्हू हूल दिवस समारोह के दौरान हुए हिंसक टकराव की, जहां पूजा और प्रतीक से शुरू हुआ आदिवासी गर्व देखते ही देखते एक राजनीतिक तूफान में बदल गया। और इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया गोड्डा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2025 को गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि भोगनाडीह में हुई हिंसा के पीछे एक साजिश थी। और पुलिस का दावा है कि साजिश के सूत्रधार हैं सुधीर कुमार, जो भाजपा जमशेदपुर के सोशल मीडिया प्रभारी हैं। साथ में उनका ड्राइवर गणेश मंडल, जो उड़ीसा का रहने वाला है, वो भी साझेदार है इस साजिश में। पुलिस का कहना है कि 30 जून के दिन हुई घटना के मामले में दोनों के खिलाफ साहिबगंज में भी मामला दर्ज है। एसपी मुकेश कुमार ने कहा कि गिरफ्तार सुधीर कुमार और गणेश मंडल 20 जून से ही साहिबगंज और आसपास के ग्रामीणों के बीच धोती साड़ी के साथ साथ परंपरागत हथियार बांट रहे थे और दोनों 30 जून को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में गड़बड़ी पैदा करने की नीयत से ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे थे। सोमवार की रात यानी 30 जून की रात गोड्डा नगर, मुफस्सिल और सुंदर पहाड़ी थाने की पुलिस ने सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से देसी कट्टा और उसके साथ धोती और साड़ी भी बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सुधीर कुमार के कनेक्शन को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि मामले में कई अन्य लोगों के भी नाम हैं जो सुधीर कुमार के साथ थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है, ऐसा गोड्डा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो दोस्तों, यह तो थी पुलिस की थ्योरी, जहां वह दावा कर रही है कि 30 जून की रात सुधीर कुमार और गणेश मंडल को पकड़ा गया। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला पत्र भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है। पत्र लिखने वाले का नाम सनातन हंसदा है, जो ग्राम आनंदपुर, पोस्ट बुरुडी, थाना आदित्यपुर और जिला सरायकेला खरसावां का निवासी खुद को बताता है। उसने गोड्डा के एसपी को जो पत्र लिखा है, उसका निचोड़ यह है कि 29 जून की शाम करीब 7:30 बजे वह गोड्डा बाजार के नहर चौक स्थित वैन ह्यूसन के शोरूम के अंदर अपने साथियों के साथ कपड़े खरीद रहा था। उसी क्रम में लगभग 4 से 5 पुलिस वाहनों पर सवार सादे लिबास और हथियार सहित पुलिस वर्दी में 20 से 25 लोग आए और जबरन उसके साथी जमशेदपुर के टेलको निवासी सुधीर कुमार तथा वाहन चालक गणेश मंडल के साथ सफेद रंग की उनकी फॉर्च्यूनर, जिसका नंबर JH05DG3162 है, अपने साथ लेकर चले गए। सनातन का कहना है कि वाहन के अंदर उसका मोबाइल था, जो उसी में रह गया और अब तक न तो सुधीर कुमार का न वाहन चालक का कोई अता पता मिल रहा है। और सनातन ने आशंका जताई उस पत्र में कि उसे लगता है कि कहीं न कहीं उन लोगों के साथ कोई अनहोनी घटना न हो जाए। मेरे साथी और वाहन चालक के परिवार इस घटना को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि अब तक उनको किसी तरह की आधिकारिक सूचना पुलिस द्वारा नहीं दी गई है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए उच्च प्राथमिकता देते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये सनातन हंसदा ने गोड्डा एसपी को 30 जून को पत्र लिखा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सुधीर कुमार को 29 जून की शाम ही उठा लिया गया था, तो फिर पुलिस 30 जून की रात को गिरफ्तारी कैसे बता रही है? या तो पुलिस कुछ छिपा रही है या फिर सनातन का पत्र झूठा है। अब कौन सही है, कौन गलत है, ये उस समय की सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा। अगर सनातन सही बोल रहा है तो वह न्यूज और उसके बाहर जो लगे हैं कैमरे, उस जांच से पता चल जाएगा, या फिर सनातन का पत्र झूठा है। तो यह है भोगनाडीह कांड के बाद पुलिस की कार्रवाई और पुलिस का पक्ष, और दूसरी तरफ
वो चिट्ठी जो पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब आइए जानते हैं भोगनाडीह में क्या हुआ। 30 जून की सुबह भोगनाडीह में हूल दिवस मनाया जा रहा था। ये दिन आदिवासी नायक सिदो और कान्हू मुर्मू के बलिदान की याद में मनाया जाता है। लेकिन इस बार माहौल कुछ और था। 28 जून को सिदो कान्हू के वंशज और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके मंडल मुर्मू ने सरकारी कार्यक्रम स्थल पर अपना मंच और अपना तंबू लगा दिया। प्रशासन ने कहा कि यह बिना अनुमति के लगाया गया है और इस आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने मंच को हटा दिया। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने 29 जून को पार्क का मेन गेट बंद कर दिया। 30 जून की सुबह जब पुलिस ने पार्क का ताला खोलने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव किया, कुल्हाड़ी और धनुष बाण से पुलिस पर हमला किया। जवाब में पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ पर आंसू गैस के गोले चलाए ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में 12 लोग घायल हुए। इनमें 6 पुलिसकर्मी और 6 ग्रामीण शामिल हैं और सभी को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ये पूरी कहानी है। तो क्या ये झड़प सिर्फ मंच और पूजा को लेकर हुई थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल थी? तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं उस राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जिसने इस घटना को जन्म दिया। दोस्तों 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ थी। बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में चेंज जैसे मुद्दों को उठाकर संथाल परगना में आदिवासी वोट बैंक को वो मजबूत करना चाहती थी और सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू जैसे चेहरे इसके लिए बिल्कुल फिट बैठते थे। मंडल मुर्मू वही शख्स हैं जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे और 2024 के विधानसभा चुनाव में बरहेट से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नामांकन के प्रस्तावक भी थे। पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन भोगनाडीह में होने वाले सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनते थे। इस साल वे अपने पिता शिबू सोरेन की देखरेख के लिए दिल्ली में हैं। उनका इलाज चल रहा है दिल्ली में, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं आ सके। तो मंडल मुर्मू हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बने थे, लेकिन ऐन मौके पर भाजपा ने उन्हें अपने पाले में कर लिया। 3 नवंबर 2024 को देवघर में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर मंडल मुर्मू को भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। उस समय कुछ राजनीतिक पंडितों का यह मानना था कि मंडल मुर्मू को एक रणनीति के तहत भाजपा में शामिल कराया गया था ताकि वो प्रस्तावक से अपना नाम वापस ले लें और हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द हो जाए और चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन देरी हो गई और नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की तारीख 1 नवंबर 2024 को खत्म हो गई। तो ये थी मंडल मुर्मू के शामिल होने की कहानी। इस साल हूल दिवस पर मंडल मुर्मू और सिदो कान्हू फाउंडेशन ने चंपई सोरेन को अपने कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बना दिया। अब यह बताने की जरूरत तो है नहीं कि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने किन हालात में मुख्यमंत्री बनाया था और चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के पहले और बाद में क्या क्या बातें कही। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेता जिनमें बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन दोनों शामिल हैं, संथाल परगना को राजनीति का केंद्र बनाए हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी जैसे मुद्दों को लगातार आदिवासियों के बीच उठा रहे हैं। मंडल मुर्मू भी इसमें शामिल हो गए हैं, लोबिन हेम्ब्रम इसमें शामिल हो गए हैं और हाल के समय में उड़ीसा के राजभवन से मुक्त होकर आए रघुवर दास भी संथाल परगना में काफी समय दे रहे हैं। तो जब तक मंडल मुर्मू जेएमएम में थे तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, जज्बात भी बदल गए हैं। मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने चंपई सोरेन को हूल दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बना दिया। प्रशासन ने अशांति की आशंका के मद्देनजर कार्यक्रम को रोका तो हंगामा हो गया और फिर वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब जरा चंपई सोरेन का एंगल भी जान लेते हैं। जिस कार्यक्रम में झड़प हुई उसमें मंडल मुर्मू और सिदो कान्हू वाली जो फाउंडेशन है उसके मुख्य अतिथि थे चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन वही नेता है जिन्हें जेल जाने के पहले हेमंत सोरेन ने गद्दी सौंपी थी, लेकिन जब जेल से निकल कर आए तो जमानत पर जब निकले तो चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया। चंपई सोरेन ने इसको अपना अपमान बताया और
पहले जेएमएम छोड़ी, फिर बहुत सारे विकल्प बताए, फिर नाना करते बीजेपी में चले गए। अब वही भोगनाडीह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना दिए गए और सुधीर कुमार जो गिरफ्तार हुए हैं उनका ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया चलाते हैं। चंपई सोरेन जब जेएमएम में थे तब से उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं सुधीर कुमार। जब मुख्यमंत्री थे चंपई तो सुधीर सीएमओ में बैठते थे। चंपई के पहले सुधीर कुमार दूसरे कई नेताओं का सोशल मीडिया हैंडल देख चुके हैं। सुधीर कुमार का आदिवासी.com के नाम से एक ट्विटर हैंडल है जिसके 17,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी नाम से उनका न्यूज पोर्टल भी है जिस पर वे आदिवासी मुद्दों को उठाते हैं। अगर आप आदिवासी.com के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो वहां आखिरी पोस्ट 27 जून को किया गया है और इस पोस्ट और इसके पहले के पोस्ट में लगातार भोगनाडीह में हूल दिवस को लेकर प्रशासन के रवैये पर सवाल किए जा रहे थे, निशाना साधा जा रहा था। 26 जून को आदिवासी.com के एक पोस्ट में लिखा है कि आज से 170 साल पहले जब वीर सिधो कान्हो ने अंग्रेजों के खिलाफ संताल हूल का आगाज किया था तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके ही वंशजों को उनके ही गांव में हूल दिवस मनाने से रोक दिया जाएगा। 27 जून के पोस्ट में लिखा है कि जब भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू में और खरसावां शहीद दिवस पर सरायकेला खरसावां में दिन भर अलग अलग टाइम स्लॉट में विभिन्न संस्थाओं और पार्टियों के कार्यक्रम हो सकते हैं तो फिर भोगनाडीह में वीर सिधो कान्हो के वंशजों को क्यों रोका जा रहा है। एक और पोस्ट है, भोगनाडीह में जिला प्रशासन से भिड़े ग्रामीण झुका प्रशासन, इसका शीर्षक है। 28 जून को इस हैंडल यानी आदिवासी.com से हूल दिवस को लेकर चंपई सोरेन के एक पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है। उसके बाद से इस हैंडल पर कोई गतिविधि नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि 29 जून के बाद चंपई सोरेन के ट्विटर हैंडल पर भी कोई पोस्ट नहीं डाली गई है। दोस्तों, ये तो थी ये पृष्ठभूमि। भोगनाडीह की घटना के बाद बाबूलाल मरांडी ने इसे अंग्रेजों के जमाने की बर्बरता बताया। उन्होंने कहा कि 6 पीढ़ियों बाद फिर से सिधो कान्हो के वंशजों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जवाब दिया कि यह पूरा मामला भाजपा की राजनीतिक साजिश है। जेएमएम महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई सुधीर कुमार हथियार बांटने के मिशन पर थे, ग्रामीणों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, या वे सिर्फ एक सोशल मीडिया मैनेजर थे जिन्हें राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बना दिया गया है? क्या पुलिस का दावा सही है या सनातन हांसदा की चिट्ठी सही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जो भी हो, सुधीर कुमार सच में माहौल खराब करने में शामिल थे या नहीं, और क्या सच में वे कट्टा लेकर घूम रहे थे, ये तो अब आगे की जांच पड़ताल में सामने आएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जरूर बैकफुट पर आ गई है और उसके लिए यह साबित करना एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है कि उसके एक बड़े नेता का कोई बेहद करीबी सहयोगी ऐसी किसी साजिश में शामिल नहीं था और उसे भाजपा की बैकिंग हासिल नहीं थी। दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या चंपई सोरेन चुप लगा जाएंगे या अपने साथी सुधीर कुमार को मजलूम साबित करने के लिए लड़ेंगे? क्या भाजपा उनका साथ देगी? दोस्तों, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।